हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपका मैप वर्क है वो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके पेपर से कुछ दिन पहले के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक है जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी मदद करने वाला है। तो देखते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया से कैसा कैसा क्या क्या मैप वर्क आ सकता है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो में जितने भी मैं आपको मैप में प्लॉटिंग करवाऊंगी उससे बाहर का कोई भी पोर्शन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली कौन कौन से मेजर इसमें एरियाज़ हैं जो आपको पेपर में पूछ सकता है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पे आपको मैप वर्क के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, जहाँ पे आप खुद से आंसर बताने होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1885 में हुई थी। ये जो कांग्रेस थी, इसके अलग अलग सेशन हुआ करते थे जो हर साल बुलाए जाते थे। तो यहाँ पर ना आपको क्लास 10th में 3 सेशन जो है कांग्रेस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। पहला है सितंबर 1920 का कैलकाटा कांग्रेस सेशन। तो ये कैलकाटा कहाँ पड़ता है? सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि कैलकाटा कहाँ पड़ता है। तो कैलकाटा जो है, इसको अब हम कोलकाता कहते हैं, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर 1920 में एक कांग्रेस का सेशन हुआ था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लेता है। ये रहा आपका कैलकाटा, और यहाँ पर ही हुआ था पहला 1920 का सेशन। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, सितंबर 1920 का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो यहाँ पर हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो ये सेशन हुआ था, इसमें क्या बात बोली गई थी? इसमें गांधी जी ने जो उनका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, उससे रिलेटेड जो उनके आइडियाज़ थे, उन आइडियाज़ को प्रपोज किया था। उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लगातार जो हम पे अत्याचार हो रहे हैं, मारपीट कर रही है, जो इनजस्टिस वो हमारे साथ कर रही है, और फिर जलियांवाला बाग मिसकेयर भी हुआ था। ठीक है, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लोग। तो अब गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम नॉन कॉरपोरेशन के थ्रू इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारी कंट्री से बाहर निकालेंगे और स्वराज को ऑब्टेन करेंगे। तो इसको नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का जो आइडिया था ना, उसको सबसे पहले सितंबर 1920 के कांग्रेस सेशन में गांधी जी ने प्रपोज किया था। ठीक है, अब देखिए 1920 सितंबर में हुआ था कैलकाटा सेशन। 1920 में ही, यानी कि 3-4 महीने बाद दिसंबर में एक और कांग्रेस का सेशन होता है, और वो कहाँ पर होता है? वो होता है नागपुर में। याद रखिएगा, नागपुर जो है वो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र रीजन में पड़ता है। ये रहा नागपुर। ठीक है, तो दिसंबर 1920 का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो यहाँ पर हुआ था। इस सेशन में गांधी जी ने कहा था कि अब हम फाइनली नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे। अब उन्होंने आइडिया तो प्रपोज पहले ही कर दिया था, अब बात आती है कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को लॉन्च कैसे किया जाएगा। इसमें लॉन्च करने का आइडिया गांधी जी बताते हैं, और बताते हैं कि मूवमेंट की स्टार्टिंग कैसे होगी। मूवमेंट की स्टार्टिंग 1921 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं सब लोग वहाँ से रिज़ाइन दे देंगे, और जो भी टाइटल्स मिले हुए हैं सर के, मैडम के, और जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी को बहुत सारे टाइटल्स मिले हुए थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए थे, सबको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई थी, और यहीं से नागपुर सेशन के बाद से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट या एनसीएम मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में, नागपुर में, यहाँ पर हुआ था। देखिए, दोनों ही साथ सेम सन में हुए थे, 1920। याद करने का तरीका ये है कि हम लोगों ने ईस्टर्न साइड से चलना शुरू किया। ठीक है, पहले हम लोग कहाँ पहुँचे? पहले हम वेस्ट बंगाल पहुँचे, कलकत्ता पहुँचे, एंड देन उसके बाद हम महाराष्ट्र पहुँचे। महाराष्ट्र में हमने नागपुर में सेशन किया। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जिसको आप आजमा सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है, एक और सेशन हुआ था, वो था 1927 का मद्रास सेशन। मद्रास जो है, जिसको आज के टाइम पे हम चेन्नई बोलते हैं। चेन्नई क्या है? चेन्नई जो है वो तमिलनाडु के कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर है चेन्नई। यहाँ पर हुआ था 1927 का सेशन। किसका? कौन सा वाला? मद्रास सेशन। ठीक है,
इस सेशन में इसमें क्या बात बोली गई थी, देखिए इस टाइम तक क्या था, इस टाइम तक इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा फॉल हो गई थी, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, क्रॉप फेलियर हो गए थे, तो जो पूरी कंट्री की इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा रिसेशन से गुजर रही थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका लाहौर सेशन। हालांकि लाहौर सेशन अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बट फिर भी अगर एग्ज़ाम में कल को पूछ ले तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, आप अगर आएगा तो आप लिख देंगे। जो लाहौर है वो यहाँ पर है, देखिए लाहौर इंडिया में नहीं है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया में नहीं है तो फिर हमसे क्यों पूछ रहा है। एक्चुअली उस टाइम पे लाहौर इंडिया का ही पार्ट था। क्यों था? क्योंकि उस टाइम पर इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही कंट्री हुआ करते थे, जिसको ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, ठीक है। तो 1920 का जो लाहौर सेशन हुआ था वो यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पे क्या बात हो गई थी, यहाँ पर जो साइमन कमीशन आया था उसके लिए लोग उसका विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन गो बैक के जो है नारे लगा रहे थे, स्लोगन दे रहे थे और साइमन कमीशन का लगातार विरोध कर रहे थे। सर जॉन साइमन जो है वो साइमन कमीशन के हेड थे, ठीक है। फिर उसके बाद 1929 का ये सेशन बुलाया जाता है एंड देन उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ब्रिटेन में, जहाँ पे गांधी जी जाते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ मेजर सेशन जो आपसे एग्जाम में लगातार बहुत बार पूछे गए हैं। अभी हम जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको इस बात का पता लगेगा कि कैसे कांग्रेस के सेशन के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो मेजर सेंटर थे इस पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, वो कौन कौन से थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये पूरा जो मूवमेंट हो रहा था आज़ादी के लिए, जो हम स्ट्रगल कर रहे थे फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस, उसमें कौन कौन से मेजर सेंटर थे ये भी हमें ध्यान में रखने वाली बात है। पहला है 1917 में जब गांधी जी वॉज रिक्वेस्टेड टू इनटू द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिगो पीजेंट इन चंपारण इन बिहार। बिहार में चंपारण नाम की जगह है जहाँ पर सबसे पहली बार गांधी जी जाते हैं और वहाँ पे अपने ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सत्याग्रह के आइडिया को सबसे पहले वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं, और इंडिगो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको सक्सेसफुली रिजॉल्व करके गांधी जी आते हैं, ठीक है। तो भारत में कब आए थे गांधी जी? इंडिया में गांधी जी का कमबैक हुआ था 1915 में, और उसके बाद से गांधी जी ने पूरे इंडिया का भ्रमण किया, दौरा किया, देखा कि पूरे इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। एंड देन सबसे पहले 1917 में गांधी जी ने बिहार में चंपारण में इंडिगो फार्मर्स के लिए लड़ाई लड़ी थी और वो काफ़ी सक्सेसफुल थी उनकी लड़ाई, ठीक है। तो ये एरिया अगर हम बिहार का चंपारण प्लॉट करें एरिया में, तो वेयर वी विल प्लॉट इट हियर इन दिस बिहार। ये है आपका चंपारण, ठीक है। तो ये आ जाएगा नंबर 1 चंपारण। देखिए आप भी ना मैप लेके बैठिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और ज़्यादा कंजूसी मत करना, 2 मैप लेके बैठ जाना। एक में सारे सेशन फिल कर लीजिएगा आप, और एक में जितने भी नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड मेजर सेंटर हैं उनको प्लॉट करिएगा। ज़्यादा खिचपिच मत करना, कंजूसी मत करना, 2 मैप लेके बैठिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक और है, वो है खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था? ये गांधी जी ने सेकेंड नंबर पर जो अपना स्मॉल स्केल मूवमेंट स्टार्ट किया था सत्याग्रह से रिलेटेड, वो है। तो खेड़ा कहाँ पर पड़ता है? खेड़ा में क्या हुआ था? खेड़ा में गांधी जी ने 1918 में अपना एक मूवमेंट लॉन्च किया था जिसको खेड़ा मूवमेंट का नाम दिया जाता है। और इसमें गांधी जी ने पीजेंट जो थे वो लगातार जो हाई रेवेन्यू की डिमांड जो हो रही थी उनसे, उसका विरोध कर रहे थे। उसके लिए गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह को लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि उस टाइम पे खेड़ा में जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, उनकी जितनी भी क्रॉप थी वो फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि प्लेग नाम की बीमारी जो है उनकी फसल को ख़राब कर दी थी। प्लेग में क्या होता है ना, बड़े बड़े चूहे नहीं होते जो छुछुंदर होते हैं, वो किसानों की फसल में घुस जाया करते थे, उनके फसलों में घुस के, खेतों में घुस के पूरी फसल को ख़राब कर दे रहे थे। तो किसानों की क्रॉप जो बिल्कुल फेल हो जाती है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे लगातार रेवेन्यू मांग रही होती है। तब गांधी जी यहाँ पर आते हैं और क्या होता है, फिर खेड़ा सत्याग्रह होता है और गांधी जी यहाँ पर भी जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, ठीक है। तो देखते हैं खेड़ा कहाँ पे हम प्लॉट करेंगे। खेड़ा आपका है गुजरात में, इस साइड। ये इधर, ठीक है। ये है आपका खेड़ा, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सेंटर है आपका इम्पोर्टेंट सा, वो है अहमदाबाद, गुजरात। देखो अहमदाबाद में जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, 1918 में गांधी जी ने इनके साथ मिलकर भी एक सत्याग्रह लॉन्च किया था, और ये सत्याग्रह था
मिल ओनर्स की अगेंस्ट में, क्योंकि जो मिल ओनर्स थे, कॉटन मिल के जो ओनर्स थे, वो किसान जो वर्कर्स थे उनके वेजेस को इंक्रीज़ नहीं कर रहे थे और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में वर्कर्स की प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही थी। तब वर्कर्स ने परेशान होकर गांधी जी के साथ मिलकर एक सत्याग्रह को लॉन्च किया और फाइनली 30% तक उनकी जो वेजेस थी उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो अहमदाबाद किधर पड़ता है? देखिए, अगर अहमदाबाद आपसे पेपर में पूछे तो ध्यान रखना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है ना, यहाँ से आपके यहाँ पे पड़ेगा आपका ये, ठीक है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में खुशकिस्मत हुए तो आपको क्या पता मैप ही ऐसा मिल जाए जहाँ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन ऑलरेडी दी होगी, तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। अहमदाबाद जो है वो इस साइड पड़ता है, ठीक है, ये पोर्ट एरिया नहीं है। ठीक है, चलिए अहमदाबाद भी फिल कर लिया आपने। अब अहमदाबाद के बाद क्या है, ये ME भी लिखना था यार यहाँ पे। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे, अब हमारा को क्या देखना है, अब हमारे को देखना है अमृतसर। अमृतसर बहुत ही फेमस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ही इनफेमस सा इंसिडेंट हुआ था और वो था जलियांवाला बाग मैसेकर। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में बैसाखी में जब लोग अपना मेले में एंजॉय कर रहे थे, तब जनरल डायर ने क्या करा था, गोलियां तान दी थी और तोप से लगातार लोगों को भून दिया था। तो ये एक बहुत ही इनफेमस सा इंसिडेंट है इंडियन हिस्ट्री में। और ये कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। ठीक है, तो अहमदाबाद किधर पड़ता है, सॉरी अमृतसर कहाँ पड़ता है? अमृतसर पड़ता है पंजाब में। ठीक है, तो ये आपका रहा पंजाब में अमृतसर। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम एक और जगह, एक और मेजर सेंटर है आपका चौरा चौरी इंसिडेंट। चौरा चौरी में क्या हुआ था? चौरा चौरी में जो गांधी जी हैं, इन्होंने जो अपना NCM मूवमेंट लॉन्च किया था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था, उसको यहाँ पर इन्होंने कॉल ऑफ कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था। क्यों? क्योंकि चौरा चौरी में एक बहुत ही ख़राब सी, एक वायलेंट सी इंसिडेंट टेक प्लेस करता है। और उसमें क्या होता है, उसमें इंडियंस जो होते हैं, गुस्साए हुए इंडियंस क्या करते हैं, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं और उसमें कम से कम 22 के करीब पुलिस वाले जो हैं वो मारे जाते हैं। तो गांधी जी को इस पूरे इंसिडेंट से बहुत दुख पहुंचता है। गांधी जी सोचते हैं कि मेरा जो मूवमेंट था वो तो नॉन वायलेंस को लेकर था, वो नॉन वायलेंस के साथ खड़ा था, और यहाँ पे वायलेंस अपनाई जा रही है। तो गांधी जी को बहुत गुस्सा आता है। गांधी जी दुखी होकर क्या करते हैं, इस अपने जो NCM मूवमेंट था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, उसको वापस ले लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो 4 फरवरी 1922 को ये पूरा इंसिडेंट टेक प्लेस किया था चौरा चौरी में, चौरी चौरा में। और चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर नाम की जगह है, जहाँ से बहुत सारे बच्चे बिलोंग करते हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, चौरी चौरा जो है वो कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, इस साइड, देखिए ईस्टर्न यूपी में पड़ता है आपका। ठीक है, चले चौरी चौरा भी हो गया। अब देखते हैं हम आपका नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट किया जाता है? 1930 में स्टार्ट किया जाता है। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब गांधी जी दांडी मार्च निकालते हैं और दांडी नाम के एरिया में जाके क्या करते हैं? नमक बनाते हैं। अब देखिए, दांडी में जाके नमक बनाए तो ऑब्वियस सी बात है, दांडी क्या होगा? दांडी एक कोस्टल एरिया होगा। ठीक है, तो आपको जो है कोस्टल एरिया में इसको मार्क करना रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दांडी किस साइड पड़ेगा, है ना। ये भी तो पता होना चाहिए ना। कहीं आप गलत जगह मार्क कर दें, आपको ये भी नहीं पता कौन से स्टेट है। अब यहाँ वाला कोस्टल एरिया, यहाँ वाला कोस्टल एरिया, यहाँ वाला कोस्टल एरिया, कौन सा वाला कोस्टल एरिया, राइट। तो आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पर है ना, ये है आपका दांडी। यहाँ से गांधी जी ने अपना दांडी मार्च स्टार्ट किया था। और क्या स्टार्ट किया था? फिर उन्होंने अपना
नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर दिया था। ठीक है, तो ये डांडी मार्च यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब देखिए यहाँ तक तो हमने पूरा जितने भी आपसे मेजर सेंटर पूछे जाएंगे, जो भी चैप्टर में आपसे मेन मैप जहाँ से पूछा जाता है वो हमने प्रैक्टिस कर ली है, मैंने आपको बता दिया है। अब आती है आपकी बारी, अब आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लेकर आए हैं, देखते हैं कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप मेरे को बताएंगे वो, और आप भी प्रैक्टिस करिएगा अपने आप से, अपने मन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फीचर मार्क इन द गिवन पॉलिटिकल मैप, आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। एग्जाम में ना ऐसे बहुत पूछता है, आपको ना बीच आपको मार्क करके दे देंगे और बोलेंगे कि इस जगह को आइडेंटिफाई करो, तो आपको वहाँ पे आप ऐसे में नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे को 2 नाम दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो पहला है द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1922 वाज हेल्ड, तो कौन सा था वो था कलकत्ता सेशन। ठीक है, तो कलकत्ता सेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता सेशन हुआ था आपका 1920 में सितंबर में, राइट। और इसमें क्या हुआ था? इसमें पहली बार गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से रिलेटेड जो उनका आइडिया था वो प्रपोज किया था कि हम कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी किसी भी तरीके का कोई कॉरपोरेशन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को त्याग देंगे, टाइटल्स वगैरह को सब कुछ हम डिनाई कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, इन सब के साथ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो ये आइडिया सबसे पहले गांधी जी ने कलकत्ता सेशन में पेश किया था। और 1920 में एक और सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो हुआ था दिसंबर में। और दिसंबर में क्या होता है? दिसंबर वाले सेशन में गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने की बात फाइनली बोल दी थी, और इस मूवमेंट को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था कांग्रेस के मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एरिया प्लॉट करते हैं। द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन 1927, तो 1927 में कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। ठीक है, मद्रास प्रोविंस में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीबीएसई के 2016 के एग्जाम में, और ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई के 2012 वाले एग्जाम में। ठीक है, तो अब आपको पता लग रहा होगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। लोकेट द लेबल द फॉलोइंग आइटम ऑन द गिवन मैप, यहाँ पर आपको लोकेट करना है। यहाँ पे आपको फीचर्स नहीं दिए हुए हैं, आपको लोकेट करना पड़ेगा, खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं लखनऊ कहाँ पर है। लखनऊ 1916 में है। लखनऊ में 1916 में कांग्रेस का एक और सेशन हुआ था, और ये पहला ऐसा सेशन था जिसको गांधी जी ने अटेंड किया था। ठीक है, और यहीं पर रामकृष्ण शुक्ल नाम के एक व्यक्ति आते हैं चौरी चौरा से नहीं, बिहार के चंपारण से आते हैं, और गांधी जी के आगे इंडिगो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको रखते हैं। और तब गांधी जी डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात पे चंपारण आऊँगा और फिर मैं देखता हूँ कि क्या करना है आगे। और फिर गांधी जी फाइनली कहाँ जाते हैं? चंपारण जाते हैं, और 1917 में वहाँ पे अपना एक चंपारण सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, और सक्सेसफुली इंडिगो फार्मर्स की जो डिमांड होती है उसको फुलफिल करवाते हैं। ठीक है, तो लखनऊ कहाँ पर पड़ता है? लखनऊ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो ये रहा आपका लखनऊ। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। आगे देखते हैं, आगे पूछा गया है आपसे नागपुर 1920, तो जो दिसंबर 1920 का सेशन था कांग्रेस का वो नागपुर में हुआ था, और यहाँ पर फाइनली नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने की बात बोली गई थी। ठीक है, तो कहाँ पड़ता है नागपुर? नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र रीजन में, ये रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कलकत्ता सेशन 1920, तो ये कब हुआ था? ये वाला सेशन हुआ था सितंबर में, और ये वाला सेशन हुआ था दिसंबर में। इस वाले सेशन में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का सिर्फ आइडिया प्रपोज किया गया था, और इस वाले सेशन में उस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया गया था, और लॉन्च करने के बाद पे फाइनली स्टैंप लगा दी गई थी, राइट। तो ये रहा आपका कलकत्ता सेशन 1920 सितंबर में जो हुआ था, राइट। तो हमने इस तरीके से ये मैप भी कर लिया। आई होप आपको ये प्रैक्टिस अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे के जो क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं आपको यहाँ पर फीचर आर मार्क बाय द नंबर, यानी कि आपको नंबर से मार्क कर दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखते हैं पहला स्टेटमेंट बोलता है द सेंटर प्लेस ऑफ कॉलिंग ऑफ या विड्रॉइंग ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, वो कौन सी जगह है गांधी जी ने जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। ये सीबीएसई 2013 के एग्जाम में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वो जगह थी आपकी चौरी चौरा, जो कि यूपी में पड़ती है, ठीक है। तो ये रही आपकी चौरी चौरा, फर्स्ट नंबर का आपका ये जगह, राइट।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आपसे पूछा है द प्लेस इज़ नोन फॉर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो पीजेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में जो इंडिगो पीजेंट थे उन्होंने अपनी डिमांड को रखते हुए गांधी जी से क्या करवाया था, 1917 में एक मूवमेंट स्टार्ट करवाया था, और वो कहाँ पर हुआ था, चंपारण, बिहार चंपारण में हुआ था। ठीक है, तो इसको हम इस वाले एरिया को वेयर वी विल प्लॉट दिस एरिया इन बिहार रीजन, राइट। ये रहा आपका चौरी चौरा। मैं सिर्फ नाम नहीं, मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, नंबर डालती जा रही हूँ, वहाँ आप लिखते जाइएगा अपने तरीके से नाम, राइट। देखते हैं फिर आगे है, द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह इन फेवर ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स। कॉटन मिल वर्कर्स के लिए गांधी जी ने अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, अहमदाबाद मिल मूवमेंट, जो कि कहाँ पे था, गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद। CBSE 2012 और 13 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इट्स मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है वहीं पे आपको आपका अहमदाबाद लगाना है। ठीक है, तो अगर पेपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला मैप मिल जाए तो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझ लीजिएगा आप। थर्ड है आपका अहमदाबाद, राइट। आगे देखते हैं, बस आगे का मैप हमारा हो गया, ये वाली प्रैक्टिस भी हो गई। अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका। ये बोलता है, ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया नेम एंड लोकेट द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर भी लोकेट करना रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट ऑफ गुजरात इन 1917। यहाँ पर बोला है गुजरात की, बिहार के आपको चंपारण वाला नहीं लगाना है, दोनों ही 1917 में हुए थे, बट कंफ्यूज नहीं होना है, वो बिहार में हुआ था और यहाँ पे गुजरात का पूछा है। तो गुजरात वाला कहाँ पर हुआ था, खेड़ा में हुआ था। ये रहा आपका खेड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा कि खेड़ा में हुआ था ये वाला मूवमेंट। नेक्स्ट है, द प्लेस एसोसिएटेड विद नो टैक्स कैंपेन। एक ऐसी जगह जहाँ पर नो टैक्स कैंपेन स्टार्ट किया गया था, यानी कि यहाँ पर लोग जो है गुस्सा गए थे बहुत ज़्यादा, और लोगों ने कहा था कि अब बस कुछ भी हो जाए हम टैक्स पे नहीं करेंगे। तो वो जगह थी बरदोली। ठीक है, ये रहा आपका बरदोली। ठीक है, आगे देखते हैं, आ प्लेस फ्रॉम वेयर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या सॉल्ट सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड। सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो स्टार्ट हुआ था दांडी से, राइट। तो दांडी जो है वो भी बरदोली के पास में ही पड़ता है। ये रहा दांडी, यहाँ से गांधी जी ने अपने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी। दांडी हो गया। देखते हैं, ये भी आपका देखो एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, और कब कौन से ईयर में पूछा था ये भी मैं साइड में देखो आप देख सकते हो। तो आपकी भी एग्जाम में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया नेम एंड लोकेट द फॉलोइंग। आपको लोकेट करना है। पहला आपसे बोला है, स्टेट टू विच द गुडेम रिबेल बिलोंग टू। गुडेम हिल्स में कौन सा रिबेल स्टार्ट हुआ था, ट्राइबल्स लोगों ने स्टार्ट किया था, अलूरी सीतारामन राजू के नेतृत्व में, उनके लीडिंग रोल में। ठीक है, तो ये था आपका आंध्र प्रदेश में, गुडेम हिल्स में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए भी। इसने बोला दिसंबर 1920 वाला सेशन। तो 1920 में 2 सेशन हुए थे, एक हुआ था सितंबर में जो कि हुआ था कैलकाटा में। ठीक है, 1920 सितंबर में जो हुआ था, एक सितंबर में कैलकाटा में हुआ था, और एक 1920 दिसंबर में हुआ था जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, और वो वाला सेशन हुआ था नागपुर में। नागपुर कहाँ पड़ता है, नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। ये रहा आपका दिसंबर सेशन ऑफ 1920 नागपुर। ओके, आगे है, द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह इन फेवर ऑफ कॉटन मिल वर्कर। कॉटन मिल वर्कर के सपोर्ट में गांधी जी ने कहाँ पे अपना सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था, अहमदाबाद में। और देखिए यहाँ पर बाय लक आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन दी हुई है। होपफुली आपके एग्जाम में भी अगर आपको ऐसा ही मैप दें तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल जस्ट पास में ही है आपका अहमदाबाद। ठीक है, ये था आपका फाइनली मैप का पूरा वर्क। ताली बजाइए अपने लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर का कोई भी मैप आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप आपको ये मैप की पूरी सीरीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेशनलिज्म इन इंडिया का मैप वर्क सिर्फ इतना था।
I hope you understand it well. Best of luck.